नमो वः मीमांसा समूहे भवतां समेषां स्वागतम अभिनंदनं च करोमि। आज का विषय है संस्कृत में वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। वाच्य परिवर्तन का नियम क्या है, वाच्य परिवर्तन का भेद कितना है, या वाच्य किसे कहेंगे, इत्यादि जो संशय होता है उस संशय का निवारण या समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। कुछ अंश जो है आपको ध्यान में रखना है। यथा संस्कृते किम नाम वाच्यम, संस्कृते कथम वाच्य परिवर्तनम भवति, संस्कृते कानि च वाच्यानि भवन्ति, संस्कृते वाच्यस्य नियमः कः, सकर्मक अकर्मक धातवः के सन्ति। ये जो 5-6 बिंदु है, यदि इस बिंदु को आप जान जाते हैं तो वाच्य परिवर्तन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो कुछ बिंदु को आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रथम बिंदु है संस्कृते किम नाम वाच्यम, यानी वाच्य किसे कहेंगे। वाच्य अर्थात किम, तो वाच्य किसे कहेंगे इसको समझने के लिए 5-6 बिंदु को जानना आवश्यक है। यदि इस बिंदु को आप समझ जाते हैं तो वाच्य किसे कहेंगे, किम नाम वाच्यम, वाच्यस्य कः अर्थः, एतैः बिंदुभिः परिज्ञायते। तो एक एक बिंदु का हम विवेचन करेंगे। प्रथम बिंदु है वाक्य विन्यासस्य प्रकारो नाम वाच्यम उच्यते, यानी वाक्य जो विन्यास होता है, जब हम वाक्य विन्यास करते हैं तो वाक्य विन्यास को भी हम वाच्य कह सकते हैं। अथवा अंतस्थ अभिप्रायस्य नाम वाच्यम उच्यते। अंतस्थ अभिप्राय यानी जो हृदय में अभिप्राय है, उस अभिप्राय को कहने का जो तरीका या शैली, उसको भी वाच्य कहा जा सकता है। अथवा स्वाभिप्रायम प्रकटयितुम या वाक्य शैली आश्रीयते तद वाच्यम उच्यते। अपने अभिप्राय को कहने के लिए जो वाक्य शैली अपनाया जाए उसे वाक्य या वाच्य कहा जा सकता है। कथन अभिप्रायस्य नाम वाच्यम उच्यते। कहना, कथन करना, वाक्य का प्रयोग करना, ये भी वाच्य, इसको भी वाच्य कहा जा सकता है। क्रियायाः येन स्वरूपेण एतद् ज्ञायते यत् क्रियायाः मुख्य संबंधः कर्ता कर्मणा भावेन अर्थात क्रियया वर्तते तद वाच्यम उच्यते। यानी क्रिया के जिस स्वरूप के द्वारा यह ज्ञात हो जाए कि क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से अथवा कर्म से अथवा भाव से, भाव यानी क्रिया से है, तो वह वाच्य कहा जा सकता है, उसको वाच्य कह सकते हैं। देखिए, कोई भी वाक्य जब बनाते हैं तो उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया 3 वस्तु तो होता ही है। अब ऐसा नहीं है नियम कि 3 ही वस्तु होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन यह 3 वाक्य या 3 वस्तु जो है प्रत्येक वाक्य में अपेक्षित होता है। जैसे मोहनः ग्रामम गच्छति, तो यहाँ मोहनः कर्ता है, ग्रामम कर्म पद है, क्रियापद है गच्छति। तो सिर्फ आप यदि गच्छति कहेंगे तो कर्ता की अपेक्षा है, कर्म की भी अपेक्षा है। यदि कर्म पद कहेंगे तो क्रियापद की अपेक्षा है, कर्ता की अपेक्षा है।
यदि कर्ता सिर्फ कहेंगे तो कर्म पद की अपेक्षा होगी और क्रियापद की अपेक्षा होगी। इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया प्रधान रूप से होता ही है। तो कोई भी वाक्य में ये तीन वस्तु होगा ही, और इस तीन वस्तु का आधार पर ही वाक्य निर्माण किया जाता है। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ, अब क्रिया का संबंध किससे होगा? कर्ता से ही होगा, अथवा कर्म से हो सकता है, अथवा भाव से हो सकता है, तो वह वाच्य, उसे वाच्य कह सकते हैं। यथा मोहनः ग्रामं गच्छति, तो गच्छति जो क्रियापद है यह संबंध किससे रखता है? तो आप कहेंगे कर्ता से, क्योंकि जो भी क्रियापद वाक्य में होता है उसका संबंध डायरेक्ट कर्ता से होता है। तो ये सब वाच्य किसे कहेंगे, इतने बिंदु से आप समझ सकते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। त्रिविधानि वाच्यानि भवन्ति संस्कृते, यथा कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम। 3 वाच्य होता है संस्कृत में। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य अनेक होते हैं, लेकिन प्रधानता तीन का ही है। इसलिए कर्तृवाच्य को समझना है, कर्मवाच्य को समझना है, भाववाच्य को समझना है। देखिए, कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होता है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कर्ता होगा तो क्रियापद भी प्रथम पुरुष के एक वचन में ही होगा। यानी कर्ता के हिसाब से, कर्ता के आधार पर क्रियापद का निर्माण होता है, क्रियापद का संयोजन होता है। कर्मपद हमेशा द्वितीय विभक्ति में होगी और क्रियापद गच्छति, खादति, पिबति इत्यादि हो सकता है। तो कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, यानी क्रिया प्रधान होती है। यथा मया अत्र उल्लेखितम कर्तृवाच्ये कर्ता मुख्यो भवति, कर्मवाच्ये कर्म मुख्यम भवति, भाववाच्ये क्रिया मुख्या भवति। एतत् सर्वं मया अत्र विलिखितम्, भवन्तः अध्येतुं शक्नुवन्ति। अब जैसे एक वाक्य बनाता हूं, मोहनः ग्रामं गच्छति, मोहनः ग्रामं गच्छति। अब यह वाक्य कैसा है? तो आप कहेंगे कर्तृवाच्य है। क्यों? मोहनः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ग्रामम कर्म पद है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और गच्छति गम धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन है। अब मोहन जो है इसमें कर्ता है, ग्रामम पद जो है कर्म है, गच्छति क्रिया है। अब यहां देखिए, मोहन जो करता है वह प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि मोहन का जो संबंध है साक्षात क्रियापद से है और क्रियापद का जो संबंध है साक्षात मोहन के साथ है। तो कर्तृवाच्य में जिस वचन में मोहन यानी कर्ता पद होगा उसी वचन में क्रियापद भी होगा। अब इसी वाक्य को यदि कर्म वाच्य में बनाया जाए, वाच्य परिवर्तन किया जाए, इसलिए वाच्य परिवर्तन नहीं होता है। वो आगे भी हम ये बिंदु को स्पष्ट कर देंगे। अब इस वाक्य को हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं। जैसे मोहनेन ग्रामः गम्यते, मोहनेन ग्रामः गम्यते। अब यहां देखिए, यहां ग्रामः जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो दिख रहा है
वह प्रधान है। मैंने कहा था पूर्व में कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, यानी जो प्रधान होगा उसी के हिसाब से अन्य काम करेंगे। जैसे राजा प्रधान होता है तो यथा राजा तथा प्रजा इति नियमानुसारम अत्रापि ग्राम पदम मुख्यम, अतः ग्राम पद मुख्येन क्रियापदमपि भवति। यानी ग्राम पद मुख्य होने के कारण जिस वचन में ग्राम पद होगा उसी वचन में क्रियापद भी होगी। तो ग्रामः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो क्रियापद भी प्रथम पुरुष के एक वचन ही होगा। तो कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्तृवाच्य को, कर्ता को हम तृतीया विभक्ति में रखते हैं, तो बन गया क्या? मोहनेना। हमेशा हमेशा याद रखिए कि कर्तृवाच्य के कर्ता को कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति हो जाती है। अब यहां पर भी देख लीजिए, मोहनः ग्रामं गच्छति कर्तृवाच्य में मोहनः प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। कर्मवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा क्या? तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो मोहनेना। और ग्रामम जो कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति थी ग्रामम पद में, वहां आपको प्रथमा विभक्ति कर देना है कर्मवाच्य में। तो क्या बन जाएगा? ग्रामः। अब ग्रामः एक वचन में है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो ग्रामः प्रधान है कर्मवाच्य में। अब प्रधान के हिसाब से क्रियापद होगा, तो गम्यते। अब गम्यते कैसे बनता है, यक प्रत्यय किस सूत्र से जुड़ता है, इत्यादि जो विषय है वो आगे वाले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। परंतु अधुना एतत् अवधेयं वर्तते यत् कर्तृवाच्ये यत् ग्रामं पदमस्ति तथा द्वितीय विभक्त्यंत पदम तस्य कर्मणि वाच्ये कर्मवाच्ये परिवर्तनं भवति प्रथमा विभक्तौ। तो आप प्रथमा विभक्ति हो जाती, तो ग्रामः बन गया। अब ग्रामः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो क्रियापद भी प्रथमा विभक्ति प्रथमा पुरुष का एक वचन ही होगा, तो गम्यते बन जाएगा। ऐसे और अनेक वाक्य बना सकते हैं, आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे और फिर उसमें मैं कमेंट करके भी बताऊंगा कि कहाँ त्रुटि है, कहाँ सुधार करना है। अब भाववाच्य, भाववाच्य भाव यानी क्रिया, क्रिया की प्रधानता होती है भाववाच्य में, क्योंकि भाववाच्य जो होता है अकर्मक धातु के साथ होता है। 2000 धातु है संस्कृत में, 2000 धातु में कुछ परिगणित धातु है अकर्मक धातु, जिसके साथ भाववाच्य बनते हैं। उसमें कोई कर्म नहीं होता है, अकर्मक यानी कर्म न हो जिसमें, वह अकर्मक होता है। गांव में भी किसी पुरुष को अकर्मक भी कह सकते हैं, कहते भी हैं अयम अकर्मकः। तो यहां ये अब भाववाच्य में वाक्य निर्माण कैसे होता है, वाक्य संरचना कैसे होती है, तो देखिए मैंने एक उदाहरण दिया है, मोहनेन हस्यते, मोहनेन हस्यते। अब हस धातु जो है, हस धातु जो है वो अकर्मक धातु है, यानी अकर्मक धातु तो कर्म की अपेक्षा नहीं है। किम हस्यते, ऐसा प्रश्न कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। उत्तरमपि अत्र नास्ति। तो इसलिए जहां उत्तर की अपेक्षा न हो, जहां कोई प्रश्न किया जा नहीं सकता, वह अकर्मक धातु होता है। तो अकर्मक धातु कुछ ही है, मैं बताऊंगा। तो आप वाक्य बना सकते हैं मोहनेन हस्यते। भाववाच्य में भी कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में होगा, और हमेशा क्रियापद जो होगी, क्रियापद जो होगा वह हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन ही होगा, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं। कर्म यदि होता तो कर्म के हिसाब से क्रियापद चेंज हो जाता, लेकिन क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाववाच्य में हमेशा प्रथम पुरुष के
एक वचन ही होगा। तो मोहनेन हस्यते, मोहनै ही हस्यते, आप कर्तृपद में, कर्ता पद में तृतीया विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लगा दीजिए, लेकिन क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और भी स्पष्ट करेंगे आगे वाले वीडियो में। वाच्य परिवर्तनम नाम किम, वाच्य परिवर्तन क्या होता है इसको मैं समझा देता हूं। वाक्य विन्यासे स्थितस्य क्रियापदस्य रूप परिवर्तनम नाम वाच्य परिवर्तनम उच्यते। वाक्य विन्यास जो होता है और उसमें जो क्रियापद होता है, क्रियापद का रूप परिवर्तन हो जाना ही वाच्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे गच्छति क्रियापद है, अब इसको वाच्य परिवर्तन कर दीजिए, गम्यते बन जाएगा। खादति क्रियापद है, खाद धातु है तो क्रिया बना खादति, तो वाच्य परिवर्तन करेंगे तो खाद्यते बन जाएगा। तो अनेक धातु को आप भी कमेंट के माध्यम से वाच्य परिवर्तन करके आप लिखिए, तो आपको भी अभ्यास हो जाएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर वाच्य परिवर्तन होता है, कैसे वाच्य परिवर्तन होता है। अस्तु, धन्यवादाः।